बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 8 की परिमेय संख्याएं ले रहे हैं। इससे पूर्व वीडियो में जिसका जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, उसमें हमने देखा था कि परिमेय संख्याओं का जो योग है उसको संख्या रेखा पर कैसे किया जाता है। आज परिमेय संख्याओं का जो योग है उसको गणितीय रूप से कैसे निकालेंगे वह हम देखेंगे। इसमें दो कंडीशन होती हैं। पहली, जो हम परिमेय संख्याएं योग करने के लिए ले रहे हैं उनका हर समान हो। पहली जो कंडीशन है, पहली जो दशा है वह यह है कि परिमेय संख्याओं के हर समान हो। मान लिया हमारे पास एक परिमेय संख्या है P/R यानी P/R धन या प्लस Q/R। तो इसको जो है योग करना बहुत आसान है। भिन्नों का योग में आपने सीखा है कि जो हर है वह वही रहता है जो दोनों का हर होता है और उनके अंश आपस में जुड़ जाते हैं। तो इस जो चिन्ह को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, P धन Q या P प्लस Q, तो इसका योग हो जाएगा P प्लस Q/R। बहुत ही आसान स्थिति है। अब दूसरी जो दशा है वह है परिमेय संख्याओं के हर समान नहीं है। बस यही अंतर है, इसमें हर समान है, यहाँ हर समान नहीं है। यानी अगर हमारे पास इस तरह की कंडीशन है कि P/R या P/R प्लस या जमा Q/S, तो इसको हम कैसे करेंगे। यहां पर हम R और S का लघुत्तम समापवर्तक लेंगे और जिसका लघुत्तम समापवर्तक लेकर R और S का, उसके बाद R से इस लघुत्तम समापवर्तक को भाग देंगे। जो भागफल आएगा उसकी गुना करके हम P में जोड़ देंगे। मान लिया वह T आता है तो ये TP और फिर आपका ये बीच का चिन्ह धन। उसके बाद S से हम इस लघुत्तम समापवर्तक को भाग देंगे और जो भागफल आएगा, मान लिया वह V आता है, उसमें हम इस Q की गुणा कर देंगे और इस तरीके से इस गुणनफल को जोड़कर जो एलसीएम है, जो लघुत्तम समापवर्तक है, उससे भाग करने पर प्राप्त होने वाली जो संख्या होगी वही योग होगी। अब हम इन पर इबारती कुछ उदाहरण लेते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं दो परिमेय संख्या है, एक -3/-5 और इसको जोड़ा गया है 4/-5 में, या हम हिंदी में बोले तो ऋण 3/-5 और इसको जोड़ा गया है 4/-5 में। तो यहाँ हम क्या करेंगे, बिल्कुल ये जो ऋण 5 है इसको जैसा ये है वैसा का वैसा रख देंगे बराबर करके, और जो अंश हैं दोनों के उनको जोड़ देंगे। इधर -3 है और इसको हमने किस में जोड़ा है, 4 में जोड़ दिया है। तो अब इसको सरल कर लो, -3 है, प्लस के 4 हैं, तो पहले प्लस के लो उसके बाद माइनस के लो, यानी 4 प्लस का पहले लो -3/-5 और ये हो जाएगा 4 में से 3 कम होकर 1/-5। यह इसका योगफल हो जाएगा। यही इसका उत्तर है। अब एक और उदाहरण देखते हैं जिसमें हर असमान है। यह हमारी समस्या है। -2/-15 है प्लस -9/10 है। अब यहाँ पर जो ऋण चिन्ह है या माइनस है वो नीचे है और यहाँ ऊपर है, यानी यहाँ हर में है और यहाँ अंश में है। आप क्या करें
इनको मध्य में ले लें, ना अंश में रखें ना हर में रखें। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये हो जाएगी 2/15 और ये माइनस यहाँ आ जाएगा, बीच में आपका प्लस का चिन्ह है, तो ये हो जाएगा -9/10। जब एक चिन्ह होता है तो परिमेय संख्या, जब एक ऋणात्मक चिन्ह होता है तो परिमेय संख्या ऋणात्मक होती है। यदि दो ऋणात्मक चिन्ह होते हैं अंश में भी और हर में भी तो परिमेय संख्या धनात्मक होती है, इस बात को ध्यान रखना। अब हमें इसको सरल करना है, तो हम यहाँ देख रहे हैं हर 15 है और यहाँ पर हर 10 है। तो हम क्या करें, 15 और 10 का लघुत्तम समापवर्त्य निकालते हैं। आप रफ में अलग से निकाल कर देख लें, 15 और 10। आसान तरीका आपको आता है लघुत्तम समापवर्त्य निकालने का। दोनों संख्याएं 5 से भाग दी जा सकती हैं, तो 5 से 15 कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। 5 दिया 15 और ये 5 दूनी 10। अब ये अभाज्य संख्याएं हैं, ये अभाज्य संख्याएं हैं, इनका गुणनफल आ जाएगा लघुत्तम समापवर्तक किसका, 15 और 10 का, बराबर होगा 5 × 3 × 2, 5 तिया 15 दूनी 30। तो बस अब यह आप लघुत्तम समापवर्तक इस बटा में रख देंगे 30। अब हल कैसे करना है, इस 15 से इसको भाग देंगे। जब 15 से 30 को भाग देंगे तो 30 15 से निश्चित कटेगा। कितनी बार कटेगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। इस 2 की गुना आप इस -2 में कर देंगे, -2 में कर देंगे। अब ये चिन्ह जो बीच में है इसको लो, 10 से 30 कितनी बार कटेगा, 3 बार, और इस 3 की गुणा आप इस -9 में कर देंगे। इसके बाद आगे चलें तो ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है। जब गुणा होती है तो धन और ऋण का गुणनफल ऋण आता है। 2 और 2 का गुणनफल 4 होता है, प्लस धन और ऋण का गुणनफल ये भी ऋण हो जाएगा। अब चूंकि 2 चिन्हों को एक साथ नहीं रखते इसलिए हमने इसको तुरंत कोष्ठक में ले लिया है। 3 और 9 का गुणनफल 3 निम 27 और बटे 30। आगे बढ़े तो ये हो गया माइनस का 4 प्लस माइनस -27/30, और इस तरह से अब हर को हम जोड़ देंगे। 27 और 4 चूंकि सभी ऋणात्मक हैं तो इनका योगफल निकल जाएगा ऋणात्मक 27 और 4 31/30। तो इस प्रकार से हम परिमेय संख्याओं का योगफल ज्ञात कर लेते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब ये 3 समस्याएं हम आपके लिए रख रहे हैं, अभ्यास प्रश्न हैं। इन तीनों को ध्यान से देखो और अपनी अभ्यास पुस्तिका में इनको सरल करके लिखो। तो आज का पाठ यहीं तक। कल आपको परिमेय संख्याओं के गुणों से रूबरू कराएंगे। नमस्कार। तो तब तक के लिए, यदि आपको गणित में कहीं भी कोई परेशानी है तो आपकी उन परेशानियों को दूर करने की जिम्मेदारी हम लेते हैं।